दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, लगातार मैं आपको कई दिनों से ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़ी खबरें बताने की पूरी कोशिश करता हूं और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इजराइल ने एक ही रात के अंदर ईरान को बुरी तरीके से तबाह करके रख दिया। ये खबर रात के तकरीबन 1-1:30 बजे से हमारे सामने आ रही है। अभी जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाई दे रहे होंगे, इन फोटोज में आप ये देख रहे होंगे कि आखिरकार इन फोटोज में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां पर कोई बम ब्लास्ट नहीं किया गया है, किसी को मारा भी नहीं गया है, लेकिन एक ही रात के अंदर, कल की रात को इजराइल ने ईरान के पावर प्लांट के ऊपर हमला किया है। जैसे कि अमेरिका, इजराइल काफी वक्त से उसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसके ऊपर हमला करके इन्होंने वहां के बिजली का जो पूरा ढांचा था उसको खत्म करने की कोशिश की है। कल रात से ईरान के अंदर, पूरे तेहरान के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। अमेरिका, इजराइल ने रात के तकरीबन 1:30 बजे ईरान के पावर प्लांट के ऊपर, कई बड़े बड़े पावर प्लांट के ऊपर हमला करके तेहरान को बुरी अंधेरे के अंदर डाल दिया है। तेहरान की कुछ तस्वीरें मैंने आप लोगों को दिखाई, वहां की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको तकरीबन 1-2 वीडियो पहले बताया था कि अमेरिका, इजराइल अभी ईरान के पावर प्लांट के ऊपर हमला करने वाले हैं और उन्होंने कल रात तकरीबन 1:30 बजे के वक्त में इनके ऊपर हमला करके उनको बुरी तरीके से भाई नष्ट कर दिया है। और उन्हीं सब चीजों का पलटवार करते हुए ईरान ने भी इजराइल के ऊपर काफी मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल की तरफ से फौरन इस बात का जवाब आ जाता है कि जितनी भी ईरान ने हमारे ऊपर मिसाइलें दागी थी, उनमें से ज्यादातर मिसाइलें हमने रोक दी हैं और जो मिसाइलें अब आ रही हैं उनको भी पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं भी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये जंग रुकने का नाम ले रही हो। लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो के लास्ट में इस बात को बताया था कि कैसे ईरान ने लगातार इजरायली की कई सारी केमिकल फैक्ट्रियों के ऊपर हमला किया है और आज भी हमारे सामने ये खबर आ रही है। ये जो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, रात के 1:30 बजे तक की बता रहा हूँ। इस खबरों के अंदर मैं आपको बता दूं, तकरीबन 28 जगह पर ईरान ने इजराइल के केमिकल फैक्ट्रियों के ऊपर हमला किया है। इजरायली मीडिया की तरफ से इस बात को बताया गया है कि जो ईरान की तरफ से कनस्तर मिसाइलें हमारी केमिकल फैक्ट्रियों के ऊपर आई थी, उनमें एक कनस्तर बम का तकरीबन वजन 20 किलो बताया जा रहा है। 20 किलो वजन से, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मिसाइल ने 8 जगह पर हमले किए हैं। और हमारा प्रेडिक्शन भी जहां तक इसी बात को बताता है कि अगर इजराइल ने ईरान के पावर प्लांट के ऊपर हमला किया है तो ईरान भी तमाम मिडल ईस्ट के जितने भी पावर प्लांट मौजूद हैं उन तमाम पावर प्लांट के ऊपर जरूर हमला करेगा। लेकिन इसके बारे में अभी हमारे सामने पुख्ता खबरें नहीं आई है, लेकिन इस बात की हम पूरी श्योरिटी लगा सकते हैं कि ईरान इन तमाम पावर प्लांट के ऊपर हमला जरूर करेगा, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि अगर हमारे किसी भी पावर प्लांट के ऊपर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी पावर प्लांट मौजूद हैं, हम उन तमाम पावर प्लांट के ऊपर खुलेआम हमला करेंगे। अभी हमारे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इजराइल के जो प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने इराक के जो कुर्दिश संगठन है उनसे इस बात को बोला है, तमाम बार लालच दिया गया है कि आप ईरान के लिए इस जंग में उतरिए, आप अपने जमीनी ऑपरेशन चलाकर ईरान के अंदर घुसकर वहां के तमाम आर्मी को, पुलिस को मारिए। इस बात को बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत सारे लालच उनके सामने रखे, बहुत सारे उन्होंने उनके सामने शर्तें रखी, लेकिन कुर्दिश संगठन किसी भी हालत में इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए तुर्की का एक जवाब हमारे सामने आता है। तुर्की इस बात को बोलते हैं कि अगर ईरान के खिलाफ इस जंग के अंदर कुर्दिश संगठन उतरता है इराक का, तो हम भी अपनी सैन्य सेना को लेकर इस जंग के अंदर उतरेंगे और अमेरिका, इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अब इसमें तुर्की सिर्फ इस वजह से उतर रहा है क्योंकि तुर्की जो ये कुर्दिश संगठन है, इनको एक आतंकवादी संगठन मानता है। तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप इस जंग में उतरेंगे, कुर्दिश संगठन अगर इस जंग के अंदर उतरेगा, तो हम मिडिल ईस्ट के अंदर कुर्दिशों के जितने भी ठिकाने मौजूद हैं उनके अंदर अपनी सैन्य सेना भेजकर उन्हें पूरी तरीके से मिटा देंगे। और जहां तक मेरा मानना यह है कि अगर कुर्दिश संगठन इस जंग के बीच में उतरता है तो जो तुर्की है वो इनके ऊपर इस बात को कहते हुए हमला करेगा कि क्षेत्र के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं, क्षेत्र के अंदर आतंकवादी हमले करने का काम कुर्दिश के लोग कर रहे हैं। इन्हीं सभी चीजों का हवाला देते हुए तुर्की मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद कुर्दिश जितने भी संगठन है, जितने भी जगहें मौजूद हैं कुर्दिश लोगों की, उनको पूरी तरीके से खत्म करवा देगा। अब आप खुद सोच कर देखिए कि तुर्की किस तरीके से एक तीर से 2 निशाने लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि वो जो है मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कुर्दिश लोगों के खिलाफ उतरते हैं तो वो ईरान की नजर में अच्छे हो जाएंगे कि देखिए भाई, हम आपके लिए इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके लिए दूसरी बात यहां पर यह आ जाती है कि कुर्दिश संगठन को उन्होंने आतंकवादी संगठन कह रखा है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कोई देश
किसी जगह को एक आतंकवादी संगठन कह देता है, आतंकवादी जगह कह देता है, तो उसको पूरा हक है कि वो उनके साथ में जंग लड़ सकता है या फिर उनको मार सकता है। और एक और बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि जैसे कि आपको पता होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट, मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन उनके 12-13 सैन्य ठिकाने बने हैं, लेकिन एक भी सैन्य ठिकाना इजराइल के अंदर नहीं बना है। तो इजराइल के जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, वो इस बात को बोलते हैं कि आप इजराइल के अंदर अपना एक न एक सैन्य ठिकाना बनाइए। अब जब वहां पर वो अपना सैन्य ठिकाना बनाएंगे तो उसके लिए जितने भी अरबिक देश हैं, अरबिक देश के अंदर जितने भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हैं, उन सैन्य ठिकानों को ट्रांसफर करके वो इजराइल ले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कुवैत के सैन्य ठिकाने को बंद कर दें, या फिर सऊदी अरब के सैन्य ठिकाने को बंद कर दें, या फिर इराक के सैन्य ठिकाने को बंद कर दें। किसी ना किसी एक सैन्य ठिकाने को बंद करके ये इजराइल के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात नजर आ रही है कि अरबिक देशों के अंदर उनका सैन्य ठिकाने सेफ नहीं है। हालांकि वो काफी वक्त से उन सैन्य ठिकानों पर मौजूद हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं डर भी दिल में लगा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इस बात का डर लगा हुआ है, जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को इस बार नुकसान पहुंचाया है, कि कहीं वो इनके सैन्य ठिकानों पर हमला करके इनको भी पूरी तरीके से खत्म ना कर दे, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारा आर्मी का सामान मौजूद होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर बताता हूं। इजराइल की तरफ से हमारे सामने खबर आ रही है। इजराइल ने अपनी सरकार को इस बात की धमकी देते हुए बोला है कि जैसे रशिया और चाइना नीचे नीचे गुप्ती गुप्ती में ईरान की मदद कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि रशिया चाइना की मदद की वजह से ईरान के साथ में हमारी जंग काफी लंबे समय तक चल सकती है। और कहीं ना कहीं मेरे भाई ये बात सच भी है, क्योंकि रशिया और चाइना की मदद की वजह से ही जो निशाने ईरान इन तमाम देशों के ऊपर लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना की टेक्नोलॉजी के बदौलत है। वो उनको गुप्ती के जरिए एक सीक्रेटली उनको नोटिफिकेशन भेजते हैं, बताते हैं इस बात के बारे में कि हाँ किस जगह पर आपको कहां पर निशाना लगाना है, और फिर ईरान उनके ऊपर मिसाइल दाग देता है। अगर ये दोनों देश उनकी मदद ना करते, ईरान की मदद नहीं करते रशिया और चाइना, तो कहीं ना कहीं ये जंग अब तक बंद हो गई होती। और सबसे ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट ईरान का इसी जगह पर रहा है कि वो जो भी मिसाइल दाग रहा है वो एग्जैक्ट निशाने पर जाकर लग रही है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध इधर उधर मिसाइलें जाकर लग रही हैं, वो एक दो मिसाइल दागते हैं और वो परफेक्ट निशाने पर जाकर लग जाते हैं। बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि ईरान ने जितने भी मिसाइलें इसराइल के ऊपर छोड़ी थी, इसराइल के तैवा के अंदर फार्मास्यूटिकल एक फैक्ट्री बनी हुई थी, उसके ऊपर जाकर वो फट गई है। हालांकि इस खबर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन ये एक मेडिकल फैक्ट्री थी जहां पर दवाइयां वगैरह बनाई जाती थी। इसके ऊपर हमला करा है ईरान ने अपने कुछ मिसाइलों के जरिए। अमेरिका इजराइल के साथ में चल रही इस जंग को देखने के बाद में ईरान का पारा इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि अभी तेहरान टाइम्स का आप जरा ये न्यूज देखिए। इस न्यूज के अंदर लिखा हुआ है कि नर्क में आपका स्वागत है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा अभी अमेरिका ने बोला था कि हम जमीनी ऑपरेशन ईरान के खिलाफ चालू करेंगे, तब ईरान ने पलट जवाब में इस बात को बोलते हुए बोला है कि नर्क में आपका स्वागत है। आप जरा एक बार जमीनी ऑपरेशन चालू कर देखिए, तब आपको पता लगेगा कि ईरान के अंदर जो फौज बैठी है वो कितनी ज्यादा दम रखती है। आप लोग जरा इस न्यूज को देखने के बाद में शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ईरान ने सिर्फ उनको धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए इस तरीके के पोस्टर बनाए हैं, लेकिन ईरान की जो आर्मी है वो कोई कमजोर आर्मी नहीं है। अब बस देखना इतना बाकी रह जाता है कि अमेरिका खाड़क द्वीप के ऊपर आखिरकार अपनी आर्मी को भेजता है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ईरान ने ऐसे हालात अमेरिका इसराइल के साथ में पैदा कर दिए हैं कि ये लोग बैकफुट पर आने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइल के अंदर एक जगह आती है बेरशीबा करके, उस जगह पर एक केमिकल फैक्ट्री होती है, रासायनिक फैक्ट्री होती है। उस रासायनिक फैक्ट्री के ऊपर किस तरीके से ईरान ने हमला करके उसको किस तरीके से आग बबूला बना दिया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कोई रिपोर्ट फेक नहीं है, ये रिपोर्ट अल जजीरा की तरफ से आई है और साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे सकते हैं कि आखिरकार कितनी ज्यादा आग अभी उस जगह पर लगाई गई है। मैं आपको एक और यहाँ पर वीडियो दिखा रहा हूँ, ये IRGC के एक स्पोक्स पर्सन की वीडियो आपको यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नर्क में आपका स्वागत है, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सिर्फ पावर की ताकत की भाषा को समझते हैं, लेकिन हम भी अगर वो ये चाहते हैं कि हम जमीनी ऑपरेशन चलाकर ईरान की जनता को, ईरान की जो आर्मी है उसको खत्म कर देंगे, तो हम भी पूरी तरीके से इस जंग के लिए तैयार बैठे हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जब चाहे जब जमीनी ऑपरेशन चालू करके हमारे साथ में जंग लड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऐसे काम अमेरिका इसराइल ने किए थे जो कि एक युद्ध अपराध के अंदर आते हैं। इन्होंने वहां के आर्मी को मारा सो मारा,
परमाणु जो उनके ठिकाने थे, परमाणु केंद्र के ऊपर हमला किया, उनके एनर्जी प्लांट के ऊपर हमला किया, इसके साथ साथ उन्होंने स्कूलों के ऊपर हमला किया। अमेरिका इजराइल ने ईरान के तमाम यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से तबाह करके रख दी। ईरान के कुछ ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी पर हमला किया है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरे मध्य पूर्ण के अंदर ईरान नंबर 1 पर आता है साइंस टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी के मसले में। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के होने के बावजूद भी अमेरिका इजराइल ने उनके स्कूलों पर हमला किया, उनके यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया, उनके परमाणु केंद्रों पर हमला किया, उनके एनर्जी प्लांट के ऊपर हमला करके एक युद्ध अपराध किया है। यहां पर सोचने वाली बात सिर्फ इतनी से आ जाती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन कराना भी चाहते हैं, रजा पहलवी की सरकार बनवाना भी अगर चाहते हैं, तो क्या वहां के मासूम बच्चों की जान लेकर, क्या ये एक युद्ध अपराध में नहीं आता? और इस सब चीजों को अगर हम छोड़ते भी हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ईरान ने इजराइल के बेरशिवा इलाके के अंदर एक रासायनिक फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री को किस तरीके से तबाह करके रख दिया है, वहां पर कैसे धुएं के बवाल उठ रहे हैं, देखिए जरा आप इस वीडियो को। और अभी हमारे सामने अल जजीरा की एक और नई रिपोर्ट आती है कि किस तरीके से ईरान ने अरबिक देशों की जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री है उसको किस तरीके से आग बबूला में बदल दिया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ईरान ने इन तमाम गल्फ कंट्री की जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री थी उसको आग के अंदर तब्दील कर दिया है। आग के कैसे बड़े बड़े बवाल इसमें से उठ रहे हैं आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। और ईरान ने इन गल्फ कंट्री, अरबिक कंट्री के ऊपर क्यों हमला किया है, चलिए मैं आपको बताता हूं। अब जो अमेरिका जमीनी ऑपरेशन ईरान को खत्म करने के लिए चलाने वाला है, अपनी आर्मी को ईरान के अंदर भेजकर उनको खत्म करने की जो प्लानिंग अमेरिका बना रहा है, उसके अंदर जितने भी अरबिक कंट्री हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये तमाम कंट्री अमेरिका को अपनी जमीन देंगी उस जमीनी ऑपरेशन को चलाने के लिए। इस बात से नाराज होकर ईरान ने तमाम जगह पर एल्यूमिनियम फैक्ट्रियों के अंदर आग लगा दी है। अरबिक कंट्री हो, बहरीन के अंदर की ये वीडियो हमारे सामने आई है। अभी हमारे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसे ईरान ने बेरशिबा के केमिकल फैक्ट्री के ऊपर हमला करके उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इसके बाद में इजराइल ने एक वार्निंग जारी की है अपने ही लोगों के लिए। सभी तमाम लोगों से बोला है कि सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर मौजूद रहें, ज्यादातर बाहर निकलने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। जिस बेरशिबा की केमिकल फैक्ट्री के ऊपर हमला किया गया है वहां से केमिकल लीक हो सकता है। वो केमिकल ऐसा है कि हो सकता है उससे आप लोगों को दिक्कत हो जाए, इसलिए कोशिश यही की जाए कि अपने घरों से थोड़ा कम ही निकला जाए। जैसे कि आपको पता है कि मैं जो भी बात बताता हूं वो सच बताता हूं, चाहे वो गलत हो या सही हो, कोई दूसरा बंदा हो या चाहे वो मेरा जानने वाला हो। लेकिन मैं अभी आपको मैं बता देता हूं, जो भी काम ईरान ने ये किए हैं, इजराइल के साथ किए हैं, उनके तमाम केमिकल फैक्ट्री के ऊपर किए हैं, हमले किए और तमाम जगह पर ईरान ने हमले किए। हालांकि ये सारी चीजें गलत हैं, लेकिन जरा ये इन लोगों को भी सोचना चाहिए, अमेरिका इजराइल को, कि किस तरीके से शुरू से जब युद्ध का पहला दिन था तभी से हर चीज का उल्लंघन करते हुए चलते जा रहे थे। लेकिन अभी एक ऐसा दौर आ चुका है कि इन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि ईरान ने जब इनके ऊपर पलटवार करना चालू किए तब ये सहम कर अपने बिलों में छुप गए हैं। लेकिन जहां तक अगर देखा ये जाए कि सही वाली बात क्या है, एक इंसानियत वाली बात यह है कि ईरान को केमिकल फैक्ट्रियों के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल लीक होता है, जरा सा भी कहीं से केमिकल लीक होता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात हमारे सामने यह भी आ जाती है कि यार इन लोगों ने ईरान के सामने ऑप्शन भी क्या छोड़ा है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। इन लोगों ने अपने सभी जंग को लेकर उल्लंघन किए हैं। फिलहाल मैंने अभी ये छोटी सी वीडियो बनाई है क्योंकि अभी तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज ही के दिन ये मैं वीडियो बनाकर अभी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये अभी ईरान और इजराइल में काफी ज्यादा जंग हमें देखने को मिल सकती है। अमेरिका भी अभी जमीनी ऑपरेशन चलाने की प्लानिंग में है, आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।